जय श्री राम। नाभि हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा होता है जो काफी ज्यादा अहमियत रखता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी काफी ज्यादा अहमियत होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के पेट से ही नाभि से पोषण को ग्रहण करता है। यानी कि किसी भी इंसान के जन्म की जो शुरुआत होती है वो केवल नाभि से ही होती है। यही वजह है कि नाभि केंद्र के ही माध्यम से उस इंसान के जीवन में सारी चीजें घटित होती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं हो, तो फिर वो अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हो, जितने भी चीज़ें करता हो, हमेशा उसका दुर्भाग्य उसे घेर के रखता हो, किसी भी चीज़ में कोई सफलता ना मिल पा रही हो, नौकरी ना लग रही हो, इसका मतलब ये होता है कि उसका नाभि केंद्र कमज़ोर है। अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है, तो वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर पितरों की कृपा हो जाती है। बल्कि आपको बता दूं कि नाभि केंद्र में भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का स्थान बताया गया है। और यही वजह है कि नाभि केंद्र जिसका भी बलवान होता है, जिसका भी मजबूत होता है, ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कर्ज की समस्या कभी उन्हें नहीं सताती। पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा उनको प्राप्त होती है। लेकिन सभी लोगों का नाभि केंद्र बलवान नहीं हो पाता है। कुछ मंत्रों की सहायता से नाभि केंद्र को बलवान बनाया जा सकता है। इसके अनेक फायदे भी बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, और उसके काफी ज्यादा फायदे जीवन में देखने को भी बहुत जल्दी मिलते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि नाभि केंद्र आपके जीवन को बलवान बना सकता है और इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। नाभि केंद्र अगर कमजोर हो तो जीवन में दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला होता है, और अगर यह मजबूत हो तो इसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नाभि केंद्र में भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्थान होता है, जैसे मैंने अभी बताया। बल्कि कुंडलिनी साधना में भी मणिपुर चक्र इसे कहा जाता है। यानी कि नाभि केंद्र अग्नि तत्व का स्थान है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। और यही अगर कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, कर्ज की समस्या, गृह कलेश और भी पता नहीं बहुत सारी चीजों की उसको समस्या आ जाती है। कोई भी सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व बलवान हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वह काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर होता है तो ऐसी व्यक्ति के मन में काफी ज्यादा डर की भावना भी आ जाती है। यानी कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। भीड़ में या बहुत सारे लोगों के बीच में वो खुद को सहज महसूस नहीं कर पाता। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि रोज अगर नाभि में कच्चे दूध की धारा भरी जाए तो इससे नाभि केंद्र को शीतलता प्रदान होती है। ये मजबूत हो जाता है, बलवान हो जाता है, और बलवान हो जाने की वजह से उन लोगों में आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ये काफी लोगों के जीवन में समस्या रहती है कि बहुत सारे लोगों के बीच में खुद को सहज महसूस हम नहीं कर पाते। तो आप इस चीज को रोज कर सकते हैं, या फिर स्वाति नक्षत्र में आप एक बार इसको कर सकते हैं। रोज ना कर पाने वाले लोग एक बार अगर कर सके तो स्वाति नक्षत्र सबसे बढ़िया होता है। स्वाति नक्षत्र में आप लाभ उठा सकते हैं। स्वाति नक्षत्र जो होता है वह हर महीने आता है, और इसे जानने के लिए आप कोई भी ऐसा कैलेंडर जिसमें संपूर्ण जानकारी हिंदी तिथियों के अनुसार लिखी है, नक्षत्र की पूरी जानकारी उसमें होती है, तो उस कैलेंडर में आप ये देख सकते हैं कि आने वाले महीने में कौन सा स्वाति नक्षत्र रहने वाला है। और उसी नक्षत्र में अगर अपनी नाभि केंद्र में कच्चे दूध की धारा बहाई जाए तो इससे नाभि केंद्र बलवान होता है। क्योंकि रोज रोज करना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, इसलिए केवल एक बार महीने में एक बार स्वाति नक्षत्र पड़ता है, उसमें अगर आप ये कर लेते हैं तो पूरे महीने इसका असर बना रहता है। खास करके जिन कन्याओं के विवाह में बड़ी अड़चन आती है या शादी के बाद उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिस घर में रहती है वहां पर हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान उन्हें मिल नहीं पाता है, तो स्वाति नक्षत्र में अपनी नाभि पर थोड़ा सा कच्चा दूध जो है अवश्य भरें। इससे सीधा अग्नि तत्व बलवान बन जाता है, और मणिपुर चक्र बलवान बनने की वजह से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको यह भी बता दूं कि जितने पंच तत्व होते हैं ये इंसान के शरीर में ही वास करते हैं, और अगर इंसान के शरीर में ये गड़बड़ हो जाते हैं, इन चक्र में गड़बड़ हो जाती है, तो बस इसी से उसके जीवन में दुर्भाग्य बनने लग जाता है, और वो फिर अपने जीवन में परेशान रहने लग जाता है।
अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको मैं बता दूं कि मंत्र की सहायता से भी आप मणिपुर चक्र को, नाभि केंद्र को बलवान बना सकते हैं। नाभि केंद्र का जो बीज मंत्र होता है वह रम होता है। इसी के साथ रम नाम का भी जप आप कर सकते हैं। रम नाम के जप से नाभि केंद्र बलवान होता है। आप राम भी जप सकते हैं। जो लोग राम नाम की साधना करते हैं उनका नाभि केंद्र स्वतः बलवान हो जाता है। नाभि केंद्र में इतनी सारी सिद्धियां वास करने लग जाती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सिद्धि तो अवश्य आएगी। ये गारंटी है। जैसे सामने वाले को वशीकरण करना, सम्मोहन कर लेना, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। फिर उसके आगे अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि ये तंत्र क्रियाओं की समस्या रहती है, अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है, वह अपने हाथों में जल लेकर महाकाली के किसी भी मंत्र का जाप करके उस भूत प्रेत वाले रोगी व्यक्ति पर अगर छिड़क देता है तो ऐसा रोगी व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है उसका अग्नि तत्व बलवान हो जाता है। और यही कारण है कि तत्व बलवान हो जाने की वजह से उस इंसान में शक्तियां और सिद्धियां अपने आप ही आने लग जाती हैं। जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले इस क्रिया को आपको करना है। जब आप सोने चले जाएं, बेड पर लेट जाएं, तो अपनी नाभि पर दोनों हाथों को रखते हुए पहले सीधे हाथ को आपको रखना है, उसके बाद उल्टे हाथ को उसके ऊपर रख लेना है और उसके बाद रम बीज का मंत्र का उच्चारण आपको करना है मन ही मन में। कम से कम अगर सोने से पहले आधे घंटे पहले आप इस क्रिया को करते हैं तो इससे मणिपुर चक्र यानी कि नाभि केंद्र बलवान बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप सुबह सुबह उठते ही इस क्रिया को करते हैं बैठकर तो नाभि केंद्र बलवान बनता है। नाभि केंद्र बलवान बन जाने की वजह से उस व्यक्ति की मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र पूरी होने लग जाती हैं। लेकिन जब भी इसे आप करते हैं तो इस बात का ध्यान आपको ये रखना है कि प्याज और लहसुन का सेवन उन दिनों में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। नॉन वेज आदि का सेवन नहीं करना है। तमस वाली या गर्म जितनी भी चीजें होती हैं उनका सेवन नहीं करना है। जो बहुत अधिक तमस शरीर में उत्पन्न करती हैं उन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। केवल इस साधना को करने मात्र से आप देखेंगे कि नाभि में स्पंदन शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। तब आप समझ जाएंगे कि आपका नाभि केंद्र जागृत होने लगा है। नाभि केंद्र में जब स्पंदन शुरू हो जाए तो इसके बाद उस व्यक्ति का नाभि केंद्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है और उसके जीवन में जितनी भी सुख समृद्धि वाली चीजें होती हैं अपने आप आकर्षित होने लग जाती हैं। धन को चुंबक की तरह वो खींचने लगता है। बल्कि जिस भी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान हो उसमें सम्मोहन विद्या की भी उसे प्राप्ति हो जाती है। लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, खींचे चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार धन की जितनी समस्याएं हैं, आर्थिक संकट है, कर्ज की समस्याओं में अगर वह फंसा हुआ है तो हर एक प्रकार की समस्या से वो निकल जाता है। यानी कि सांसारिक सुखों को संपूर्ण प्राप्ति करने के लिए नाभि केंद्र का बलवान होना बहुत आवश्यक है। मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।